मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज डेट है 5 दिसंबर 2020 और डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 125 हम करेंगे, जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट की है और क्लास 4 के लिए है। आज हम टेक्स्ट बुक मेरी गोल्ड में यूनिट 2 जो द लिटिल फर ट्री है उसी से रिलेटेड आज की हमारी वर्कशीट रहेगी। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स नेम और यहाँ टीचर्स नेम राइट डाउन करना है। चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की वर्कशीट। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज़ वर्ल्ड सॉइल डे। आज क्या है? वर्ल्ड सॉइल डे है, विश्व मृदा दिवस है, जो कि 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इमेजिन इफ़ यू हैड अ बैग फुल ऑफ टॉफ़ीज़, वुड यू ईट देम ऑल इन वन डे और ईट स्लोली? कीप सम फॉर द फ्यूचर। अगर आपको एक बैग जो है वो कैंडीज से टॉफ़ी से भर के दे दिया जाए, तो क्या आप उन्हें एक दिन खाओगे या धीरे धीरे करके खाओगे, आगे बाकी के दिनों के लिए भी रखोगे? येस, यू विल ईट देम वन एट अ टाइम। हाँ, आप कैसे खाओगे? एक बार में एक ही खाओगे। वेल, वी कीप द थिंग्स दैट आर प्रीशियस टू अस सेफ फॉर द फ्यूचर। जो चीज़ हमारे लिए प्रीशियस होती है, ठीक है, उनको हम फ्यूचर के लिए सिक्योर करके रखते हैं कि इसको हम आगे आने वाले टाइम में भी यूज़ करें। You know that all trees, plants, fruits and vegetable need soil to grow. क्या आपको पता है सभी जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, जिनसे हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं, उनको सॉइल मिट्टी चाहिए ग्रो करने के लिए। विदाउट सॉइल देर विल बी नो प्लांट्स, सो देर विल बी नो फूड। अगर मिट्टी नहीं होगी तो कोई भी प्लांट ग्रो नहीं करेगा, और प्लांट ग्रो नहीं करेगा तो कोई भी खाना प्राप्त नहीं कर पाएंगे हम। Therefore, we must help protect the soil just like we saved our टॉफ़ीज़ फॉर अनदर डे। जैसे हमने अगले दिन के लिए टॉफ़ीज़ को बचा के रखा, उसी तरह से हमें अपनी सॉइल को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए। डू यू नो इट कैन टेक अप 1000 years टू प्रोड्यूस जस्ट 2-3 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। क्या आपको पता है 2 से 3 सेंटीमीटर सॉइल बनने में भी 1000 years लग जाते हैं। Planting new trees and plants keep the soil protect as roots of trees or plants hold the soil together and do not let it wash away. जो हम नए प्लांट्स और ट्रीज लगाते हैं तो उनकी रूट्स जो है ना, वो मिट्टी को पकड़े रखती हैं और उन्हें फिसलने, मिट्टी को बहने नहीं देती। जैसे आप अगर हिली एरिया पे देखेंगे तो जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर। वो इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि मिट्टी वहाँ से पानी के साथ नहीं बहे, इसीलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाए जाते हैं। आगे देखते हैं बेटा। नाउ यू नो हाउ इम्पोर्टेंट प्लांट्स एंड ट्रीज आर फॉर अस। अब आपने देख लिया कि कितने इम्पोर्टेंट है प्लांट्स और ट्रीज हमारे लिए। चिल्ड्रन, डू यू रिमेंबर हाउ द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी इन द स्टोरी? क्या आपको याद है कि जो फर ट्री है वो हैप्पी नहीं था स्टोरी में? ही थॉट ही वॉज नॉट यूजफुल टू एनी वन। उसको लग रहा था कि वो किसी के लिए यूजफुल है ही नहीं, उपयोगी नहीं है। बट वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। लेकिन हमें क्या पता है कि ट्रीज जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। हेल्प अस द लिस्ट डाउन द यूजेस ऑफ ट्रीज टू मेक द फर ट्री हैप्पी एंड प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। चलिए एक हम लिस्ट बनाते हैं जिससे हमें ये पता चले कि ट्रीज जो है वो कैसे यूजफुल है हमारे लिए, ताकि जो फर ट्री है उसको भी प्राउड फील हो अपने पे। अब यहाँ पर देखिए, आपको वो पॉइंट्स लिखने हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, वो थिंग्स के नेम लिखने हैं। जैसे आपको पूरे सेंटेंसेस लिखने हैं, मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट बता दूंगी। जैसे ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। जो ट्रीज है वो ऑक्सीजन देते हैं हमें ब्रीथ, सांस लेने के लिए। फिर आगे नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं हम, ट्रीज गिव अस कॉटन। ट्रीज हमें क्या देते हैं? कॉटन देते हैं। फैब्रिक देते हैं, कपड़ा भी बनता है, जैसे जूट वगैरह का कपड़ा बनता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हैं, ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है। और ऑयल भी मिलता है, जैसे सरसों का ऑयल जो है वो प्लांट से ही मिलता है, सरसों के प्लांट से। फिर हम आगे लिख सकते हैं, ट्रीज गिव अस पेपर। जो पेपर आप राइट डाउन में हेल्प करते हैं, जिस पेपर पर आप लिखते हैं वो भी हमें प्लांट ट्रीज से ही मिलता है। ट्रीज गिव अस गम। जो फेविकॉल होती है, गम होती है, वो भी हमें ट्रीज से मिलती है। रोप मिलती है, रस्सी मिलती है। तो ऐसे कोई भी आप 5 to 6 पॉइंट्स यहाँ से लिख सकते हैं। या फर्दर भी अगर आपको कोई और याद है, जैसे मेडिसिन्स हो गई तो वुड हो गई, वो भी आप
लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं बेटा। देयर आर नंबर ऑफ स्टेजेस थ्रू विच अ सीड ग्रोज एंड बिकम अ प्लांट। यहाँ पर कुछ स्टेज दिए गए हैं जहाँ जैसे कि प्लांट ग्रो होता है और एक प्लांट बनता है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, अरेंज द स्टेप्स ऑफ हाउ अ प्लांट ग्रोज इन करेक्ट ऑर्डर एंड रीराइट देम। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, नीचे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं लेकिन वो क्या हो गए, जंबल हो गए ऊपर नीचे। आपको क्या करना है, वो करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, उनको करेक्ट ऑर्डर में दोबारा से लिखना है। चलिए देखते हैं। पहले क्या किया, एक सीड को एक पोट में डाला, फिर उसको सनलाइट दी और पानी दिया, फिर वो छोटा सा उसमें कोई लीफ आई, फिर वो थोड़ा सा और बड़ा हुआ, फिर उसमें फ्लावर्स आ गए और ज़्यादा लीव्स आ गई। अब देखते हैं नीचे। लीव्स and flowers appears on the plant. Water the seed regularly and put it on in the sunlight. A new plant comes out. A new plant starts to grow. A seed is planted in the soil. अब देखें, सबसे पहले तो हम एक सीड को, एक बीज को लगाएंगे, तो ये हमारा है नंबर 1। फिर उसके बाद क्या होगा, हमें उसको रेगुलरली पानी देना है और सनलाइट में रखना है, तो ये हमारा नंबर 2। फिर क्या होगा, उसमें से एक छोटा सा प्लांट निकलेगा, अ न्यू प्लांट केम आउट, तो ये है हमारा 3। फिर क्या होगा, वो जो न्यू प्लांट है वो बड़ा होना शुरू होगा, फिर उसमें लीव्स और फ्लावर्स आ जाएंगे, ये है हमारा नंबर 5। तो आपको इसी टाइप से अपनी नोटबुक में लिखना है कि सबसे पहले अ प्लांट इज प्लांटेड इन द सॉयल, water the seed regularly and put it in the sunlight, फिर a new plant come out, a new plant starts to grow, leaves and flowers appears on the plant। ठीक है। पेरेंट के लिए सुझाव है कि मिट्टी को बचाएंगे, स्वस्थ वातावरण पाएंगे। बच्चों को बताएं कि 5 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाया जाता है। मृदा मिट्टी पौधों को बढ़ने के लिए जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। पौधों की जड़ें मृदा को बांधे ही रखती हैं, भूमि कटाव को रोकती है। मृदा संरक्षण के लिए बच्चों को जागरूक बनाए। आज का कोरोना का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर निकलें, हमें मास्क डालकर जाना चाहिए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। और ये मृदा दिवस के बारे में बेटा, ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। जैसे कि पहले ही विश्व की 33% जो है मृदा वो बंजर है, तो अगर इसमें हम और फर्टिलाइज़र्स यूज़ करेंगे या फिर जो फैक्ट्री वगैरह का डस्ट है, जो भी वहाँ का गंदा पानी होता है, वेस्ट पानी होता है, उसको हम डालेंगे तो उससे भी वो बंजर हो जाती है। तो इसलिए हमें सॉइल को बचाना चाहिए। अगर वीडियो आने वाली वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए लाल बटन को प्रेस कीजिए। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है बेटा, कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।